everyone, this is राखी राजावत and welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 और वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. इम्परफेक्शन और वी कैन से डिफेक्ट्स इन सॉलिड. तो सॉलिड जो होता है हम कहते हैं कि कंप्लीटली अरेंज्ड सिस्टम होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, बट इसमें भी डिसऑर्डरनेस होती है या इम्परफेक्शन होता है. तो वो किस वजह से होता है, ठीक है. तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू थिंक दिस कॉन्टेंट इज यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की. तो जैसे कि हम ये कहते हैं कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है ना, या रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बट देयर इज ऑल्सो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स. वो कैसे होता है? सपोज अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गेन करेंगे और क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होगा. ठीक है, डिसलोकेशन हो सकता है, इम्परफेक्शन हो सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर क्या होता है, ये जो सॉलिड्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं. बट टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये डिसलोकेट होने लगते हैं या इनमें डिफेक्ट्स होने लगता है. ये तो हमने एक पैरामीटर की बात की. ठीक है, हम देख लेते हैं जनरली इम्परफेक्शन होता क्या है. ठीक है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और वी कैन से डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डेविएशन फ्रॉम completely ordered arrangement of constituent particle in crystals, of constituent particles in a crystal, और लेटिस क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, इन अ क्रिस्टल. ठीक है, तो क्या होता है, द डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल, है ना, मतलब डिविएशन हो जाता है उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट्स इन सॉलिड. इससे होता क्या, इम्परफेक्शन से हो सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कुछ चेंज आ जाए. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि सॉलिड भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो तो उनमें कुछ डिफेक्ट्स होता है, और वही डिफेक्ट आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो डिफेक्ट क्या होता है कि कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से क्रिस्टल के अगर उसमें कुछ डिविएशन होता है, मतलब डिसलोकेशन होता है या वो अपना लेटिस छोड़कर बाहर जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है. उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड्स. ओके, तो हम देख लेते हैं कि ये डिफेक्ट्स होते कितने टाइप के हैं. ठीक है, डिफेक्ट्स के टाइप्स. सो ठीक है, सो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेनली 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं. मैं पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 उनको समझते जाएंगे. ठीक है, सो मेनली 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं. एक तो होता है लाइन डिफेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट. क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट की बात कर लेते हैं हम. लाइन डिफेक्ट जो होता है ना, सपोज ये क्रिस्टल है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ये क्रिस्टल है आपका, और इस क्रिस्टल में से ये पूरी की पूरी जो लाइन है क्रिस्टल के बीच से, ये पूरी की पूरी लाइन अगर क्या होती है, मिसिंग होती है, ये पूरी लाइन मिसिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट. क्या बोलते हैं, क्रिस्टल में लाइन डिफेक्ट, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन अगर गायब हो जाए यहाँ से तो उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन डिफेक्ट. ठीक है, बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की. अब क्रिस्टल या लेटिस पॉइंट तो आप जानते ही हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या कहते हैं, लेटिस पॉइंट. ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास ये कोई इस तरीके से सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड में से अगर एक कोई पॉइंट मिसिंग हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. तो दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें
क्रिस्टल से कोई एक पॉइंट, लेटिस पॉइंट अगर मिसिंग होता है, ठीक है, या डिसलोकेट होता है, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। बट अगर पूरी की पूरी लाइन क्या होती है, मिसिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, लाइन डिफेक्ट को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, मैंने लाइन डिफेक्ट बताना था इसलिए आपको समझाया था यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट देख लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट। अब देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। पॉइंट डिफेक्ट होता है आयोनिक एंड नॉन आयोनिक। ठीक है, दो टाइप का होता है, नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक, ठीक है, और क्या होता है, आयोनिक, आयोनिक, आयोनिक डिफेक्ट। इससे कुछ क्लियर हो रहा है? नॉन आयोनिक का मतलब कि नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स, ठीक है, इससे मॉलिक्यूलर वगैरह की हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड किससे मिलकर बना होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ये दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन आयनिक होता है और एक ऐसा होता है आयनिक डिफेक्ट्स होता है। मतलब आयनिक क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक डिफेक्ट होगा, और अगर वो मॉलिक्यूलर या नॉन आयनिक में होगा पॉइंट डिफेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन आयनिक। ठीक है, ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही इजी है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर क्रिस्टल से मिसिंग होता है या डिसलोकेट होता है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, और ये दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन आयोनिक एंड आयोनिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, पहले मैं ये दो समझा देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो आप देखो कि क्रिस्टल में से अगर ये मिसिंग हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है। तो आप सोचो कि क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी होगी, ये क्या होगी, डेंसिटी, डेंसिटी नॉन आयनिक वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें से जा रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट होता है। वैकेंसी डिफेक्ट, अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चला जाता है तो एक वैकेंसी खाली रहती है, उसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल आपको पता ही है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि इस तरीके से इन पार्टिकल्स के बीच में, ये जो पार्टिकल होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनको हम कहते हैं, इनके बीच में कोई एक्स्ट्रा हम ये कह सकते हैं पार्टिकल आ जाता है। सपोज ये यहाँ पे, ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे, या आप इसको ना बोल के यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पर अगर कोई आ जाता है पार्टिकल, ठीक है, ये यहाँ पर, तो क्या हुआ, आप देखो कि ओवरऑल क्रिस्टल तो ये था, लेकिन इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई क्या आ गया है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कोई पार्टिकल आ गया है एक्स्ट्रा, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, और उसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में या जगह को कोई ऑक्यूपाई कर लेता है कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आकर, तो उसका आप देखो कि डेंसिटी, आप ये देखो कि जो अरेंजमेंट है, ऑर्डरली अरेंजमेंट, वो भी गड़बड़ हो जाता है, और एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो डेंसिटी इनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वैकेंसी खाली हो जाती, जगह छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। सो इट हैव टू टाइप्स। अब हम देख लेते हैं आयनिक डिफेक्ट्स, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आयोनिक डिफेक्ट्स। तो आयोनिक डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में होंगे जिसमें प्लस और माइनस आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, इसके सब टाइप होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं, सबसे फर्स्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है,
स्टोइकियोमेट्रिक 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 स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट, मतलब क्रिस्टल में होगा ये, स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, देन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, देन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं हम, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड थर्ड होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ध्यान से देखो, इसको बहुत इजी है ना। पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। इम्परफेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। लाइन मतलब क्रिस्टल में से पूरी की पूरी लाइन मिसिंग होती है तो लाइन डिफेक्ट, और अगर लेटेस्ट पॉइंट मिसिंग होता है या डिसलोकेट होता है तो पॉइंट डिफेक्ट। ये दो टाइप के होते हैं। नॉन आयनिक, हमको पता है कि नॉन आयनिक सॉलिड्स भी होते हैं। नॉन आयनिक में वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने देख लिया है कि वैकेंसी हो जाती किसी पॉइंट के जाने से तो वैकेंसी डिफेक्ट, जिससे डेंसिटी कम हो जाती है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब होता है, जब इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई और एटम ऑक्यूपाई कर लेता है जगह, ठीक है। इसको देखते हैं हम। आयनिक डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक क्रिस्टल में अगर होता है तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में, और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री आप जानते हो, स्टाइकियोमेट्रिक मतलब कि जिसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बराबर हो। स्टाइकियोमेट्री मतलब क्या है ना, सिमेट्रिकल हो, या हम ये कह सकते हैं कि स्टाइकियोमेट्री मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों बराबर हो, इम्बैलेंस ना हो, तो ऐसे क्रिस्टल्स में क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। और स्टाइकियोमेट्रिक इफेक्ट दो टाइप का होता है। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हमारे सिलेबस में और यही पढ़ेंगे, है ना। क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन सा, शॉर्टकी डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ठीक है। और दूसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट होते हैं कौन से, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्री की अगर हम बात करें इस डिफेक्ट की, तो इसमें नेसेसरी नहीं है कि ए और बी बराबर हो, है ना। तो ये ऐसे क्रिस्टल्स में होता है, ठीक है, जिनमें की जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, हम नहीं होता, हम ये बोल सकते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों से जिससे क्रिस्टल बना है, ठीक है, वो इक्वल नहीं होते, जबकि इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, ठीक है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक की हम बात करें, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक की बात करें तो ये भी कितने टाइप के होते हैं, देखो, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, डिफिशिएंट डिफेक्ट मतलब मेटल की क्या होती है, डिफिशियंसी का मतलब कम होना, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये दोनों समझाती हूं मैं, है ना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में होता है जिसमें स्टाइकियोमेट्री नहीं होती, मतलब क्रिस्टल जो होता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो दो एटम या दो आयन से मिलकर बना होता है उनमें सिमेट्रिक नहीं होती है, ठीक है। तो वो दो टाइप का होता है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल की डिफिशियंसी होगी, इसमें मेटल एक्सेस में होगा, ठीक है। और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो इसको देख लेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक डिफेक्ट का, स्टाइकियोमेट्रिक का, कौन सा, शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो आई होप कि ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपको क्लियर होगा। लाइन डिफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, इसको भी हम सिलेबस में डिटेल्ड नहीं है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में और इनके बारे में। आज के लेक्चर में ये शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिस्कस करते हैं, फिर एक वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो आई होप कितना समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दो शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स बट एवरीवन हैव अ स्पेशल क्वालिटी, ठीक है। पहला हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट्स है ना, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कुछ 1930 समथिंग, तो उनके नाम पर ही इसका नाम शॉर्टकी डिफेक्ट रखा गया है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है ना, क्या होता है इसमें, देखो इसमें होता है, सपोज ये कोई क्रिस्टल है हमारे पास, है ना, ठीक है।
क्या होता है, इस तरीके से शॉर्टकट इफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है और इसमें से क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आयन, दोनों ही आयन क्या चले जाते हैं, अपना स्पेस छोड़ के बाहर चले जाते हैं, लेटिस से ही बाहर चले जाते हैं। और ये कब कब ऐसा हो सकता है, सपोज आप किसी क्रिस्टल को क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव, ये क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है ये, ठीक है, मतलब ये हो सकता है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस, सपोज यहाँ से प्लस चला गया, ठीक है, ये प्लस बाहर चला गया, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, देन यहाँ पे फिर प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ से क्या मिसिंग है, माइनस मिसिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर प्लस आ गया, यहाँ माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस। तो आप देखो कि अल्टरनेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिसिंग है, यहाँ से क्या मिसिंग है, प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ से क्या मिसिंग है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो जितना प्लस जा रहा है उतना ही क्या जा रहा है, माइनस भी जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट इफेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि शॉर्टकट इफेक्ट अराइजेस, इट arises when equal number of positive and it arises when equal number of positive and negative चार्जेस और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं, निगेटिव आयन बोल सकते हैं, निगेटिव आयंस मिसिंग इन अ क्रिस्टल। सिंपल सा, बहुत सिंपल, आप इसको देखो। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक क्रिस्टल है, एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल था। ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से निगेटिव चार्ज मिसिंग हो गया और ये पूरे क्रिस्टल सिस्टम से बाहर चला गया। सपोज ये इसके बाहर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये बाहर आ गया, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो इलेक्ट्रिकल, हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम है। ठीक है, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाती है, बट डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिंपल सी बात है कि यहाँ से जगह छोड़ के चले जाएंगे पॉइंट, है ना, लेटिस पॉइंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं, ये आयंस चले जाते हैं, तो डेंसिटी ओवरऑल इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू दिस होल, हम ये कह सकते हैं होल या एम्प्टी स्पेस, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इसमें होने लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाते हैं, कंडक्टर। अब पहले तो ऑर्डरली अच्छे से अरेंज थे, लेकिन इसमें से एक बाहर चले गए तो उसमें खाली जगह आ गई, होल। अब ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होगी, फ्लो होगी, क्योंकि खाली जगह बच रही है। ठीक है, तो जब भी ये शॉर्टकट इफेक्ट होता है, शॉर्टकट इफेक्ट अराइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिसिंग इन अ क्रिस्टल से क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, ये चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो रिमेन सेम, बट डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, किसमें हो सकते हैं ये एग्जाम्पल्स, क्या क्या हो सकते हैं आपको पता है। इक्वल हम ये कह सकते हैं स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स में होते हैं, तो किसमें हो सकता है, ये NaCl में हो सकता है, KCl में हो सकता है, CaCl में हो सकता है, ये AgBr में भी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकते हैं कि विच क्रिस्टल शोज द शॉर्टकट इफेक्ट, AgCl, AgBr, है ना, NaCl, इस तरीके से आपको क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। इससे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ड्यू टू शॉर्टकट इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन सेम,
या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या इफेक्ट होता है, या फिर डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है। लाइक दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो आई होप कि शॉर्टकट इफेक्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल है कि क्रिस्टल में से पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों अगर मिस होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तो डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज इट इज होती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर ही होते हैं इसमें। और ये कब होती है, जब एक पॉजिटिव नेगेटिव या इक्वल नंबर ऑफ आयन मिसिंग हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, NaCl, KCl, CaCl। ये जो AgBr है ये शॉर्टकट इफेक्ट भी शो करता है, फ्रैंकेल भी शो करता है, तो उसको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट इफेक्ट भी शो करता है, फ्रैंकेल इफेक्ट भी शो करता है। अब देख लेते हैं हम फ्रैंकेल इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। फ्रैंकेल इफेक्ट को भी एक साइंटिस्ट ने दिया था और उन्हीं के नाम पर इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल इफेक्ट। फ्रैंकेल इफेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्टकट फ्रैंकेल डिफेक्ट्स आर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और कौन से डिफेक्ट होते हैं। एक और चीज, जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है वो कैसे क्रिस्टल्स में होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, जिनका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। शॉर्टकट इफेक्ट ऐसे क्रिस्टल्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, और जो हाईली आयनिक होते हैं, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्जेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारा शॉर्टकट इफेक्ट। अब देख लेते हैं हम फ्रैंकेल डिफेक्ट्स को। फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है इसमें। अब हमने ये कहा कि ये डिफेक्ट अराइज होता है कब, जब कोई पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से जा डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल स्पेस को कवर कर लेता है। हम देख लेते हैं इसको, आपको क्रिस्टल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ऐसा बना लेते हैं, जैसे अभी हमने इसका बनाया था, मिटाना नहीं था, वहीं पर हम कर लेते हैं, बट इट्स ओके, ठीक है। इस तरीके से है ना, ये हम और इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव है। कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रैंकेल डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। जिनके चार्जेस का जो साइज है वो उनमें काफी डिफरेंस होगा, मतलब निगेटिव चार्जेस जो है, निगेटिव आयंस बड़े होंगे, पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, छोटे। जबकि हमने देखा था कि शॉर्टकट इफेक्ट में चार्जेस ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो सपोज दिस इज पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सपोज कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से डिसलोकेट होके यहाँ पर आ गया, यहाँ से चला गया और ये यहाँ पर आ गया। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, एटम के बीच वाला स्पेस, ठीक है। तो पॉजिटिव के बाद फिर क्या आना चाहिए, निगेटिव, पॉजिटिव, देन निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस तरीके से। तो ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम हो गया। आप देखो इसमें कि पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ के यहाँ चला गया, तो क्या क्रिस्टल सिस्टम से कुछ बाहर गया है, नहीं गया है, कुछ भी बाहर नहीं गया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें भी सेम होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। डेंसिटी के साथ क्या होगा, कुछ बाहर गया है या कुछ अंदर आया है, तो ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स सेम बोल सकते हैं हम, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। जबकि उसमें डेंसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती, किसमें, शॉर्टकट इफेक्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें भी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्यों होगी, क्योंकि देखो ये यहाँ से गया तो जगह तो खाली हुई है ना, जगह खाली हुई है मतलब क्या कि यहाँ पर मूव कर सकते हैं दूसरे आयन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इसमें भी इंक्रीज होती है। अब हमने ये देखा कि फ्रैंकेल डिफेक्ट होता कब है, तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रैंकेल डिफेक्ट अराइजेस, वी कैन राइट दिस डिफेक्ट अराइजेस, this defect arises when
व्हेन अ पॉजिटिव आयन, क्या बोल सकते हैं ये डिफेक्ट कब होता है, जब पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। व्हेन अ पॉजिटिव आयन लीव इट्स स्पेस, अपनी जगह छोड़ देता है, लीव इट्स स्पेस एंड क्या ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, कब होता है ये डिफेक्ट, जब कोई पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपनी जगह को छोड़कर, लीव इट्स स्पेस एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, क्या कर लेता है, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम होती है, क्योंकि पॉजिटिव अंदर ही है, तो जितने नेगेटिव है उतनी क्या है, पॉजिटिव भी है, उसमें भी सेम थी। डेंसिटी क्या हो जाती है इसकी, सेम होगी, क्योंकि ना कुछ अंदर से बाहर जा रहा है ना कुछ बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पर इसमें भी कंडक्ट होने लग जाती है, क्योंकि ये जगह खाली हो जाती है। राइट, सो इस वे में हम कह सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, एज इट इज, न्यूट्रलिटी पे एज इट इज होती है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लगता है ये। ठीक है, ये स्पेस हमने कहा कि किसमें हो सकता है ना, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होंगे, सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं ऑलमोस्ट, तो हम कह सकते हैं AgI, क्योंकि इनके आयंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, पॉजिटिव का साइज छोटा होता है, नेगेटिव का साइज क्या होता है, बड़ा। तो ये डिफेक्ट उसी में होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जिस क्रिस्टल का, और जिसके आयंस के साइज में वेरिएशन ज्यादा हो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस ऑलमोस्ट बराबर होते थे। ठीक है, तो AgI, AgCl, AgBr, ठीक है, AgBr आप देखो उसमें भी तो कॉमन है ये दोनों के लिए, ये ध्यान रखना। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें अराइज होता है। ठीक है, और हम बात करें कि इसका कॉज क्या है ना, ये किसमें होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, किस क्रिस्टल्स में होता है। फॉर दिस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी लो, जिनका कोऑर्डिनेशन का देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो कम आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो एंड देयर इज अ large difference between size of the ion, large difference between size of the ion। ठीक है, तो ये होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से क्या होता है इसमें कि दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज लीव्स इट्स स्पेस एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम होती है, डेंसिटी भी रिमेन्स सेम, बट कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्पेस इसमें भी हो जाता है। ये किसमें हो सकता है, ऐसे क्रिस्टल्स में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है और जिनके आयन के चार्जेस में डिफरेंस ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव छोटा होगा और निगेटिव आयन क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देखो कि निगेटिव अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकता, पॉजिटिव जा सकता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होते हैं, इनमें भी इम्परफेक्शन होते हैं, उन इम्परफेक्शंस को हम डिफेक्ट्स कहते हैं। वो डिफेक्ट्स लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। लाइन डिफेक्ट का कोई काम नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट को हम पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट इज ऑल्सो कैटेगराइज इन नॉन आयनिक एंड आयनिक। नॉन आयनिक के वैकेंसी और इंटरस्टिशियल होते हैं। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन इसके क्या होते हैं, आयनिक के। आयनिक में हमने देखा स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री की हम बात करें तो स्टाइकियोमेट्री जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही आयन बराबर हो। ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्री उनमें वेरिएशन होता है। ठीक है, और स्टाइकियोमेट्रिक में शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है, और दोनों में क्या क्या होता है। ठीक है, all that we have discussed in this lecture. So I hope guys कि ये lecture आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो please like, share and subscribe to my channel and also share with your friends. अब मिलते हैं next video में next topic के साथ. Till then, bye bye.